Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? वेलकम। आज हम आ गए अपने सेट में और आज इसी ओकेजन पे आए हैं क्योंकि बहुत बड़े रिजल्ट्स आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विंस आ गई हैं बार्सिलोना के लिए, सबके लिए। तो इस वीडियो में बात करनी है इन सब चीजों की और बहुत सारे मैचेस की। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं बहुत सारी मैचेस की। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक। वापस आ गए हैं। आज हम अपने सेट पे, ओकेजन ही इतना बड़ा है इसलिए हम आ गए हैं। हमें दो बड़ी जीत की बात करनी है और उसके बाद बात करनी है कुछ सेमीफाइनल्स की जो इस वीक हुए हैं, फिर कुछ ट्रांसफर्स की भी बात कर लेंगे। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बार्सिलोना की, जिन्होंने एक और एल क्लासिको में रियल मैड्रिड को बुरी तरीके से हरा दिया है। बुरी तरीके से तो हार्श वर्ड है, लेकिन एक और हार हो गई है रियल मैड्रिड की और एक और जीत हो गई है बार्सिलोना की, और उन्होंने इसी के साथ कोपा डेल रे जीत लिया है। कांग्रेचुलेशंस टू बार्सिलोना। कोपा डेल रे बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है उनका, कप होता है वहां पर, और ट्रेबल के जो होता है ना, उनकी जो इच्छा होती है उसमें वो बहुत बड़ा एक दावेदार होता है। तो ट्रेबल के लिए जा रहे हैं बार्सिलोना और उनका पहला जो पार्ट है वो ट्रेबल का पूरा हो गया। इस जीत से शानदार तरीके से वापसी की है। बाय द वे, इस गेम में मैंने स्टार्टिंग में बोला था थोड़ा सा हार्श है, बट उन्होंने शानदार तरीके से वापस की है। वो एक्चुअली हार रहे थे, लेकिन लास्ट में जो उन्होंने गोल करके तमाशे कर दिए उससे पूरा स्टेडियम हिल गया और उन्होंने एक शानदार जीत निकाल ली। रियल मैड्रिड के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहा ये मैच, क्योंकि वो जीत रहे थे। पहली जीत हो सकती थी उनकी बार्सिलोना के साथ इस जो साल गया है इसमें, और पहला एक बहुत बड़ा कप हो सकता था, क्योंकि वो टाइटल रेस में भी पीछे चल रहे हैं, चैंपियंस लीग से भी बाहर हो गए, तो ये उनके लिए कप हो सकता था जो उनके सीजन को सैल्वेज कर सकता था। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, वो फिर से हार गए, लास्ट में अपना कंपोजर खो दिया। और वहां पे आपने देखा कि क्या हुआ, कंपोजर खोने की वजह से सब तहस नहस वहां पे हो गया। उनके प्लेयर्स गुस्से में आ गए। जूड बेलिंगम, रूडिगर को तो आपने देखा ही होगा, तमाशा हो गया था वहां पे। रूडिगर को तो शायद बैन भी मिलने वाला है। तो इन दी एंड रियल मैड्रिड के लिए मैच भी खराब हो गया, उनके प्लेयर्स को बैन भी मिल गए और बहुत सारी चीजें लास्ट में खराब हो गई उनका कंपोजर खोने से। इन दी एंड इसका सारा फायदा उठा गई बार्सिलोना, जिन्होंने शानदार विक्ट्री निकाली। एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने अपना पहला ट्रेवल का जो टूर्नामेंट होता है उसको शानदार तरीके से जीत लिया। ऑल कांग्रेचुलेशंस टू बार्सिलोना। जिस तरीके से उन्होंने खेला है, हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच तो रहे हैं पेड्री। जिस तरीके से उन्होंने गेम को कंट्रोल किया, और तो बेलिंगम भी अच्छा खेले थे दूसरी साइड से, लेकिन पेड्री की जो परफॉर्मेंस रही है वो सुपर रही है। और उन्होंने इस मैच में भी दिखा दिया कि इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिडफील्डर्स एट हिज एज। मतलब सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लमीन यमाल अच्छा खेलेंगे, लमीन यमाल ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन पेड्री से सबको उम्मीद थी कि वो फॉर्म में आएंगे, और उन्होंने दिखा दिया यार कि इस सीजन के वो प्लेयर ऑफ द सीजन है फॉर बार्सिलोना। चाहे कोई बंदा कुछ भी कह ले, लमीन यमाल कह ले, रफीनिया कह ले, रफीनिया भी है, गुड शॉट रफीनिया के लिए भी, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीजन में जो सबसे प्रबल अवतार है मेरे हिसाब से वो है पेड्री। सो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू पेड्री, ऑल कांग्रेचुलेशंस टू बार्सिलोना। जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दे हैव नाउ सिक्योर्ड देयर फर्स्ट विक्ट्री, सर फर्स्ट मेजर जो कहते हैं ना टूर्नामेंट विक्ट्री फॉर द ट्रेवल। तो ट्रेवल स्कोरिंग सुपर्ब बार्सिलोना की विक्ट्री हुई और बार्सिलोना ने खोल के इसका जश्न मनाया। आपने देखा ही होगा कैसे वो खुश हो रहे थे, सब मना रहे थे। तो ऑल हैप्पी डेज फॉर बार्सिलोना एंड सैड डेज फॉर रियल मैड्रिड। तो ये तो हो गई बार्सिलोना की जीत। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पीएल में भी शानदार जीत हुई लिवरपूल की। कांग्रेचुलेशंस टू लिवरपूल भैया, लिवरपूल बन गए प्रीमियर लीग चैंपियंस। आर्सेनल के घटिया प्रदर्शन के बाद पीएल में बार बार वो हारते जा रहे थे, बार बार मैच ड्रॉ करते जा रहे थे। इसी को देखते हुए लिवरपूल के पास एक शानदार मौका आया कि स्पर्स को खेलो, हराओ और प्रीमियर लीग टाइटल विनर्स बन जाओ 4 मैचेस पहले ही।
उन्होंने फर्स्ट सीजन में अपने टूर्नामेंट जीता, जो बहुत बड़ी जीत है उनके लिए और लिवरपूल के लिए। शानदार सीन्स हो गए थे लिवरपूल में जब उन्होंने जीता, और अब वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब उनको कोई और टूर्नामेंट में खेलना नहीं है। उनके लिए 4 मैचेस बहुत अच्छे जाएंगे और उनके प्लेयर्स अब मच नीडेड रेस्ट कर पाएंगे और अच्छा खेल पाएंगे बिफोर दे इवेंचुअली गेट देयर मेडल्स आफ्टर द सीजन। तो कितनी शानदार बात है यार कि 4 गेम बचे हैं, उसके पहले ही लिवरपूल ने जीत लिया और अपने आप को प्रीमियर लीग का विजेता घोषित कर दिया। सो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू लिवरपूल, कांग्रेचुलेशंस टू आर्ने स्लॉट, कांग्रेचुलेशंस टू देयर स्टार्स। बाय द वे, क्योंकि उनके लिए अच्छी न्यूज है, मोहम्मद साला, वर्जिन नाइक ने भी उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज है। और ये जो जीत है ये उस पे सोने पे सुहागा कर देती है। सो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू लिवरपूल। जितना कम कहूंगा मैं उतना नहीं। स्पर्स तो एकदम बेकार ही ओपोनेंट निकला उनके लिए, कुछ कर नहीं पाया और इजी जीत रही इन दी एंड, मतलब इजी विक्ट्री रही। और आर्सेनल के स्लिप अप्स की वजह से उन्हें 4 गेम पहले ही अपना शानदार जीत फॉर लिवरपूल। और इसके बाद लिवरपूल अब आराम करेगी और बढ़िया तरीके से एंजॉय करेगी। क्या आप 4 मैचेस को सीरियसली लेगी लिवरपूल, मुझे पता नहीं, लेकिन ये लिवरपूल के लिए बहुत अच्छा मौका है रिलैक्स करने का और बाकी का रेस्ट ऑफ द सीजन एंजॉय करने का। तो बार्सिलोना को जीत मिल गई, लिवरपूल को जीत मिल गई और वो अपने अपने टूर्नामेंट जीत गए। और कांग्रेचुलेशंस टू बोथ टीम और उनका पूरा स्टाफ और क्रू। तो ये दोनों जीत गए, उसके अलावा कुछ और टीम्स भी जीत गई। मैं प्रीमियर लीग की विक्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीमियर लीग में बहुत क्रूशियल विक्ट्रीज हुई हैं, लेकिन मैं पहले बात कर रहा हूं 2 विक्ट्रीज की जो एफए कप के सेमीफाइनल में आ गई, स्पेशली एक जिनकी मैं बात करने वाला हूं। एस्टन विला वर्सेस क्रिस्टल पैलेस पहला सेमीफाइनल था। इसमें सबको एक्सपेक्टेड था कि एस्टन विला विल विन द मैच, लेकिन क्रिस्टल पैलेस उस दिन अलग ही मूड में आए थे। मटेटा से लेके सारे प्लेयर क्रिस्टल पैलेस के जबरदस्त फॉर्म में थे। मतलब उन्होंने बिल्कुल फोड़ दिया एस्टन विला को और एस्टन विला खुद ही नहीं एक्सपेक्ट कर पाया कि उनको हुआ क्या। क्रिस्टल पैलेस जबरदस्त तरीके से डोमिनेट रहा और उन्होंने एकदम धाराशायी कर दिया यार एस्टन विला को। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एस्टन विला इतनी बुरी तरीके से हार जाएगी क्रिस्टल पैलेस। मैं तो उल्टा एक्सपेक्ट कर रहा था कि एस्टन विला विल विन दिस मैच। तो एकदम एक्सपेक्टेशन को थाड़ते हुए उन्होंने ओलिवर ग्लासनर ने कमाल कर दिया क्रिस्टल पैलेस के साथ। मटेटा ऐसे की तो स्पेशली मुझे तारीफ करनी पड़ेगी कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स बन के आ रहे हैं वो इस बार के। सो फैंटास्टिक, ग्रेट गोइंग फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस। दे वन द मैच, दे डिजर्व टू विन द मैच एंड उनकी ऐसी जीत से कमाल हो गया भाई, मजा आ गया मेरे को तो उनको देखने में भी और उनको मतलब जिसे कहते हैं ना एंजॉय करने में भी मजा आया, उस गेम को भी एंजॉय करने में मजा आया। तो फैंटास्टिक विक्ट्री फॉर क्रिस्टल पैलेस और वो चले गए फाइनल में। और किसके साथ उनका फाइनल हो रहा है? उनका फाइनल हो रहा है मैन सिटी के साथ, जिन्होंने नॉटिंघम फॉरेस्ट को हरा दिया 2-0 से। इजी विक्ट्री हुई इन दी एंड और मैनचेस्टर सिटी भी अपने पहले आई थिंक फाइनल में चला गया इस सीजन के। मैनचेस्टर सिटी के लिए ये सीजन बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है। लीग से बाहर हो गए, चैंपियंस लीग से बाहर हो गए, दूसरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो उनके लिए एफए कप ही है जिससे वो अपने सीजन को थोड़ा बहुत सैल्वेज कर सकते हैं। ऑल्दो लीग में भी उनकी फॉर्म धीरे धीरे वापस आ गई है, अब दिखा रहे हैं कि वो मैन सिटी है, लेकिन टूर्नामेंट जीतना उनके लिए एक तरीके से एक कंटिन्यूएशन हो जाएगा अगर वो ये टूर्नामेंट में जीत जाते हैं। ओवरऑल उनके लिए ये मैच इजी था, इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं, दे वन द मैच इजीली। और उनके प्लेयर्स बहुत अच्छी फ्लूइड फॉर्म में लग रहे थे इस मैच में। तो मेरे हिसाब से तो वो मैन सिटी, पुरानी वाली जो मैन सिटी थी, वो धीरे धीरे अब आती हुई नजर आ रही है और इस मैच में उन्होंने दिखा दिया। मुझे एक्सपेक्टेड था कि नॉटिंघम फॉरेस्ट थोड़ा कड़ा फाइट देगी, लेकिन इन दी एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट कंप्लीटली धाराशायी हो गई और मैन सिटी ने इस मैच को आराम से जीत लिया। तो ओवरऑल मैन सिटी वर द बेटर टीम एंड दे वन द मैच। तो वो चले गए क्रिस्टल पैलेस के साथ, होगा उनका मुकाबला फॉर द एफए कप फाइनल। कौन जीतेगा? फेवरेट्स तो मैन सिटी है, बट क्रिस्टल पैलेस ने एस्टन विला के साथ कमाल कर दिया। मे बी मटेटा कमाल कर दे, वन ऑफ मैच है, कुछ भी हो सकता है, मजा आएगा लेकिन देखने में। लेकिन मैन सिटी के लिए बहुत अच्छा मौका है टू सैल्वेज देयर सीजन। तो उन्होंने अपना मैच खत्म किया, दे वन द मैच और इनको भी बहुत हर्ष और उल्लास वाला वीकेंड एंजॉय करना
पड़ा। तो ये तो हो गए सारे मैचेस जो इंपॉर्टेंट मैचेस हुए थे। उसके अलावा लीग में भी जो सेकंड थर्ड से लेके 7 तक की फाइट चल रही है उसमें बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हुए। चेल्सी, न्यूकासल, मैन सिटी की जीत ने उनको अब प्रबल दावेदार बना दिया है टू टेक ओवर द 3 पोजीशंस। प्रॉब्लम में कौन सी टीम आ गई है? नॉटिंघम फॉरेस्ट और एस्टन विला। एस्टन विला ये वाला मैच इतना अच्छा नहीं कर पाई और उनका जो मनोबल है वो डाउन हो गया, तो वो 3 पॉइंट अब इन सारी टीम से पीछे हो गई है। नॉटिंघम फॉरेस्ट का फॉर्म धीरे धीरे जा रहा है, ऑल्दो वो इप्सविच से जीते हैं, इप्सविच से नहीं, नॉटिंघम फॉरेस्ट इप्सविच से नहीं जीता, नॉटिंघम फॉरेस्ट किसी और से जीता है। ऑल्दो नॉटिंघम फॉरेस्ट अपना मैच जीता है, लेकिन उनका जो मनोबल है अभी डाउन है और उनका मैच अभी थर्सडे को उनको खेलना है। तो अभी के लिए नॉटिंघम फॉरेस्ट और एस्टन विला इस रेस में लूजर हुए, और चेल्सी जिन्होंने एवर्टन को 1-0 से हराया, न्यूकासल जिन्होंने अपने मैच में रौंद दिया, आई थिंक इप्सविच को ही रौंदा है उन्होंने, तो उनकी वजह से ये मैचेस आगे बढ़ गए और ये जो टीम्स हैं अब धीरे धीरे अपना दावेदारी उसमें पकड़ बना रही हैं टॉप 5 में, जो टॉप 5 की रेस है। उसके अलावा मैन सिटी भी अपने मैचेस जीत की वो भी फॉर्म में आती हुई दिख रही है और इन सब टीम्स ने मिलकर इस पोजीशंस पे अपनी पकड़ बना ली है। तो देखते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट कैसे रिप्लाई करेगी, एस्टन विला आगे वाले मैचेस में कैसे रिप्लाई करेगी। अभी भी 4 मैचेस बाकी हैं, कुछ भी उलटफेर हो सकता है। और दो जो टीम्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं उसमें 2 टीम्स की राह इजी है, बट ये कुछ भी हो सकता है, ये कैसे भी मैचेस हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है आपका। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद ऑल दोस टीम्स। लेकिन ओवरऑल अभी जो ये 3 टीम्स है, सिटी, चेल्सी, न्यूकासल, दे लुक टू बी ऑन कोर्स फॉर द टॉप 5 पोजीशंस। तो क्रूशियल जीत मिल गई इनको। ज्यादा मैचेस की इनकी बात नहीं करना चाहता क्योंकि इतना कुछ था नहीं मैचेस में बात करने के लिए, लेकिन क्रूशियल विक्ट्रीज हैं और ये डिसाइड करेंगी द टॉप 5 पोजीशन। लास्ट वाला मैच का याद रखना, चेल्सी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट बहुत क्रूशियल हो सकता है फॉर दैट लास्ट स्पॉट। ये मुझे लग रहा है एस्टन विला रह जाएगा, न्यूकासल और मैन सिटी अपना पोजीशन को सॉलिड कर लेंगे, तो जो लास्ट स्पॉट है उसके लिए चेल्सी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट में फाइट हो सकती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फाइनल डे। तो ये सारे मैचेस हो गए, बहुत ही क्रूशियल मैचेस रहे, बहुत ही अच्छे मैचेस रहे और बहुत ही मजेदार मैचेस रहे, को देखने में बहुत मजा आया। होपफुली आपको भी मजा आया होगा हमारे वीडियो को देखने में। अब बताना आपको कौन सा मैच अच्छा लगा, आपकी टीम जीतने वाली टीम में से थी, हारने वाली टीम में से थी। हारने वाली टीम से तो मैंने बात ही नहीं करी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टॉटनहम की मैं बात ही नहीं कर रहा, ये वो बार बार हारते रहते हैं और कोई फायदा नहीं है उनकी बात करके। लेकिन अभी शुरू होने वाला है मेरे ख्याल से सेमीफाइनल का जो वो भी है, तो सेमीफाइनल के लिए बात कर लेते हैं यार। हाँ, जाने से पहले सेमीफाइनल के अपने अपने प्रेडिक्शन दे देते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं। सेमीफाइनल में पहले बार्सिलोना वर्सेस इंटर, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। ऑल्दो इंटर अभी गंदी फॉर्म में है, लेकिन बार्सिलोना ने भी ना रिसेंट में बहुत ज्यादा खेल लिया, उनकी जो टीम अभी खेलेगी इस मैच में उन्होंने बहुत ज्यादा खेल लिया है। तो क्या बार्सिलोना की टायर्डनेस उन पे हावी हो जाएगी या इंटर इस मैच में अपने फॉर्म में, क्योंकि इंटर भी रिसेंट में गंदे फॉर्म में रहा है। ओवरऑल इंटर वाज लुकिंग रियली गुड, बट रिसेंट में 3 मैचेस में उनका फॉर्म बहुत ही गंदा रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, जहां इंटर का डिफेंस है वहां बार्सिलोना का स्ट्रॉन्ग अटैक है। तो डिफेंस वर्सेस अटैक का बहुत ही कमाल होने वाला है मेरे हिसाब से। बार्सिलोना विल गो थ्रू ओवर द 2 लेग्स, बट कुछ भी हो सकता है, इंटर इस मैच में फॉर्म में आ सकती है। तो पहला मैच तो ये होने वाला है। सेकंड मैच होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, पीएसजी वर्सेस आर्सेनल। नाउ आर्सेनल आर प्लेइंग वेल, पीएसजी आल्सो हैज अ गुड टीम, तो ये मैच भी काफी टक्कर का हो सकता है। ऑलमोस्ट 50-50 है इसमें, कोई भी जीत सकता है। ऑन देयर डे जिनके प्लेयर्स ने स्कोर किया वो जीत सकता है। दोनों के पास सॉलिड अटैकर्स हैं, स्पेशली पीएसजी के पास, और डिफेंस में आर्सेनल इज वेरी गुड। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट इट लुक्स लाइक पीएसजी हैड स्लाइट एज ओवर आर्सेनल, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होगी मेरे प्रेडिक्शन में अगर आर्सेनल जीत गई है मैच, क्योंकि आर्सेनल इज आल्सो प्लेइंग रियली वेल।
तो पीएसजी वर्सेस आर्सेनल भी बड़ा कड़ा मुकाबला हो सकता है। मुझे लग रहा है पीएसजी चली जाएगी और बार्सा वर्सेस पीएसजी का फाइनल होगा, बट कुछ भी हो सकता है यार, आप बताना क्या होगा। चेल्सी के मैच की मैं कॉन्फ्रेंस लीग की बात नहीं कर रहा हूं और यूरोपा लीग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यूरोपा लीग में भी कुछ भी हो सकता है। एथलेटिक बिल्बाओ वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड है। एथलेटिक बिल्बाओ इज अ वेरी गुड टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड को सीरियसली प्रॉब्लम कर सकती है अगर निको विलियम्स अच्छा कर गए, तो इस मैच में भी कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो, प्रॉब्ली एथलेटिको बिल्बाओ विल विन। बोडो ग्लिम्ट भी रिसेंट में अच्छे फॉर्म में रही है और टॉटनहम अच्छे फॉर्म में नहीं रही है, तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है। सब लोग कह रहे हैं कि ये यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स हो सकता है। जरूरी नहीं है इनमें से एक टीम आए, एक टीम हार सकती है, स्पेशली यूनाइटेड, क्योंकि उनका मैच एथलेटिक बिल्बाओ के साथ है। ध्यान रखना इस टीम का, दे कैन प्ले रियली वेल। तो आई विल प्रेडिक्ट बिल्बाओ वर्सेस स्पर्स का फाइनल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बोडो ग्लिम्ट भी जीत सकती है, मैं नहीं कह रहा बोडो ग्लिम्ट नहीं जीतेगी, बट स्पर्स वर्सेस एथलेटिक बिल्बाओ का फाइनल आई एक्सपेक्ट इन यूरोपा लीग। उसके बाद कॉन्फ्रेंस लीग में मैं क्या बात करूं, कॉन्फ्रेंस लीग में रियल बेटिस का मैच फियोरेंटीना के साथ। आई एक्सपेक्ट रियल बेटिस टू गो थ्रू, दे आर प्लेइंग रियली वेल और वो आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा चेल्सी का मैच है विद अ टीम दैट आई कांट प्रोनाउंस, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूं, तो ऑफ कोर्स चेल्सी इज एक्सपेक्टेड टू विन। तो चेल्सी वर्सेस रियल बेटिस का फाइनल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थे सारे मैचेस, पूरी डिटेल में इनमें मैंने बात नहीं करी क्योंकि कुछ मैचेस प्रॉब्ली इजी विक्ट्रीज होंगी। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। आप बताना आपकी टीम क्या कर रही है, आप अपनी टीम से खुश हो नहीं हो, जो आपको लगता है कौन सी टीम दिखेगी, अपने प्रेडिक्शन सब लिख देना और हमें सोशल मीडिया पे और यूट्यूब चैनल पे फॉलो करना मत भूलना। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूं। आप हमारा वीडियो देखते रहना एंड कीप लाइकिंग एंड एंजॉयिंग आवर चैनल, ठीक है। तो इसी के साथ मैं निकलता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Till then, it's bye from my side. Bye. See you.